इसके बाद वर्क डिटेल्स पे आते हैं, जो टेंडर की डिटेल्स हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो टेंडर्स की डिटेल, जो जो इंफॉर्मेशन आपकी डीएनआईटी से, आपके एस्टीमेट से जो इंफॉर्मेशन पुल होके आ रही है, वो इंफॉर्मेशन पहले से ही प्री फिल्ड होगी। जो बाकी की इंफॉर्मेशन है उसको आप डाल सकते हैं। कुछ इसमें मैंडेटरी है, मैंडेटरली रिक्वायर्ड है, कुछ इसमें ऑप्शनल है। अब जैसे आप यहाँ पे क्या कहते हैं, प्री क्वालिफिकेशन डिटेल डालना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद कैटेगरी, बाय डिफॉल्ट सिविल वर्क्स है। सब कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं कि वो सिविल वर्क में किस तरह की क्या सब कैटेगरी है। देन कॉन्ट्रैक्ट का टाइप क्या है। बिड वैलिडिटी डेज, यहाँ पे आप बिड की वैलिडिटी कब तक रहेगी आफ्टर सबमिशन ऑफ बिड्स, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मिनिमम जो बिड वैलिडिटी है यहाँ पे हमने 120 दिन रखी है, आप उससे ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद पिन कोड आप डाल सकते हैं। अब आता है प्री बिड मीटिंग का। प्री बिड मीटिंग जो क्या कहते हैं, रीसेंट मोस्ट इंस्ट्रक्शन है सीएम सर की, उसमें 5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट के लिए, 5 ही है ना दुबे, 5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट के लिए आपको प्री बिड मीटिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो प्री बिड मीटिंग आप यस करके यहाँ पे प्री बिड मीटिंग की डेट, टाइम और लोकेशन डाल सकते हैं। प्री बिड मीटिंग की डेट कब है, ठीक है, प्लेस क्या है, एड्रेस क्या है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बट अगेन, क्योंकि टाइम टू टाइम कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, वो आपको अबाइड करनी होती हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रीसेंट मोस्ट इंस्ट्रक्शन है सीएम सर की, वो आप देख लीजिएगा। उसमें जो लिमिट है कि इतनी अमाउंट से ऊपर के टेंडर के लिए आपको प्री बिड मीटिंग करनी है, मैंडेटरली है, तो आप उसको अबाइड कीजिएगा। देन नो कर दो, क्योंकि आई थिंक अमाउंट ज़्यादा नहीं होगी ये। है सब कैटेगरी, स्पेशल करेक्टर ना डालो यार। ओके। देन उसके बाद टेंडर की फी है, यहाँ पे टेंडर की फी डलनी है। और देन ईएमडी अमाउंट, अगेन टेंडर की फी जो है, ईएमडी अमाउंट में आपको एग्जाम्पशन का एक राइट साइड पे दे रखा है, यस नो। इसमें ईएमडी एग्जाम्पशन हमेशा यस रहेगा, नो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो, और वो क्या कहते हैं, उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 70% से ऊपर का है, तो वो ईएमडी वेवर ऑफ का बेनिफिट ले सकता है। और वो बेनिफिट कैसे लेगा वो भी मैं एक बारी बता दूंगा आपको एंड में। तो इसलिए इसको यस ही रखना है। टेंडर फी आपने डालनी है, देन सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये हमारी क्रिटिकल डेट्स हैं कि किस दिन हमने टेंडर, किस दिन और किस टाइम पे हमें टेंडर पब्लिश करना है, कब डॉक्यूमेंट की डाउनलोड डेट स्टार्ट होगी। ठीक है। कोई क्लैरिफिकेशन सीक अगर करवानी है आपने, तो किस डेट से किस डेट तक करवानी है। बिड सबमिशन की डेट कब से कब तक होगी। बिड ओपनिंग प्लेस, सॉरी, बिड ओपनिंग डेट कौन सी रहेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने यहाँ पे फिल करानी है। तो ये सारी क्रिटिकल डेट्स हैं। ये जितनी भी क्रिटिकल डेट्स हम यहाँ डिफाइन करते हैं, और जो हमारा डीएनआईटी है, जो कि कॉमन बिड डॉक्यूमेंट है, अगर
हमने जो है अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है डीएनआईटी का, तो जो कॉमन बिट, अगर कॉमन बिट डॉक्यूमेंट यूज किया है तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी डेट्स, सारी वैल्यूज जो है जो उस सीबीडी में इम्प्रिंट हो जाती हैं। क्रिटिकल डेट्स डालने के बाद जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके, आ जाओ। यहाँ नहीं होगा, ये बाहर होगा यार। बाहर आ जाओ, वर्क अलॉटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे। ई टेंडर। ओके, इसमें जहाँ पे ये ऐड जीटी पैरामीटर्स लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपने वो टेम्पलेट चूज करना है जो आपने बनाया होगा। अगर आपका 25 लाख से ऊपर का वर्क है, तो आप जब उस टेम्पलेट को चूज करेंगे तो उस टेम्पलेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये फील्ड्स दिख जाएंगी। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने 1 करोड़ का टेम्पलेट बना रखा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर, मतलब 1 करोड़ की बजाय वो 85 लाख का हो गया, या वो 1 करोड़ 5 लाख का हो गया, 10 लाख का हो गया, तो आप यहाँ पे उन वैल्यूज को अप्रोप्रिएटली चेंज कर सकते हैं। ये जो वैल्यू चेंज होगी, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर टेंडर के लिए होगी। अदरवाइज टेम्पलेट की वैल्यूज जो है वो सेम ही रहेंगी जैसी पहले थी। ठीक है, तो उसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। और कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेंबर्स इन द सेंस कि कमेटी की जो डेजिग्नेशन है, मेंबर्स के डेजिग्नेशन आप चूज कर सकते हैं कि चेयरमैन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होना चाहिए या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होना चाहिए मेंबर में। और इसमें एक एसओपी इशू हुआ हुआ है पीडब्ल्यूडी बी एंड आर का, उस एसओपी को फॉलो करते हुए आप जो है मेंबर यहाँ पे बना सकती है। ऐड टू लिस्ट। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सारा जो एक्टिविटी थी अभी तक वैसी ही थी जैसी कि आप HEWB से टेंडर फ्लोट करते थे उसमें करते आए हैं। अब इसके बाद की जो एक्टिविटी है उसमें जब हम सबमिट करते थे टेंडर, वो ऑटोमेटिकली जो है ई टेंडरिंग साइट पे वो जो इंफॉर्मेशन थी उस टेंडर की वो पुश हो जाती थी। अभी क्या करना है, अभी जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट एक नए पेज पे ले जाएगा। करो क्लिक। इस नए पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी जो आपने फिल्ड करी है उस टेंडर की, वो सारी डिटेल आपको दिखाई देंगी। कोई नहीं, ये नीचे। उसके बाद आपके पास ना यहाँ पे
सीबीडी डॉक्यूमेंट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप देख पाए कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या प्रिंट हुआ है। वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये पूरा का पूरा सीबीडी डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा। वहीं आ जाओ वापस। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो सीबीडी डॉक्यूमेंट है। सीबीडी डॉक्यूमेंट मतलब जो कॉमन बिट डॉक्यूमेंट यूज किया गया है, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आएगा, बाय डिफॉल्ट ही आएगा। आपको कोई कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने सीबीडी यूज नहीं किया, लाइक कि आपने ईपीसी लगा, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट किया, टर्न की वर्क डाला या कंसल्टेंसी का वर्क डाला या कोई इलेक्ट्रिकल जो वहाँ पे जैसे एचवीपीएन के लिए है, यूएचवीपीएन के लिए है, डीएचवीपीएन के लिए है, वहाँ पे उनको एक कस्टम डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोविजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे उनको वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अप्रूव करवाया था पोर्टल के थ्रू, डीएनआईटी में डीएनआईटी करते समय अप्रूव कराया था, वो डॉक्यूमेंट, अप्रूव डॉक्यूमेंट यहाँ पे दोबारा से डालना पड़ेगा विद द क्रिटिकल डेट्स। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो उनका कस्टम डॉक्यूमेंट है, और कस्टम डॉक्यूमेंट को एचईडब्ल्यूपी के ऊपर हम कुछ भी उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो जो कंसर्न एचवीपीएन से हैं वो ये ध्यान रखें कि जो डॉक्यूमेंट अप्रूव कराया था उन्होंने वहां पे डीएनआईटी के टाइम पे, ठीक है, उसमें जो भी क्रिटिकल डेट्स, क्योंकि क्रिटिकल डेट्स तब तक नहीं होती हैं उसमें, अगर तो होती हैं वो आप एक बारी बता दीजिए, क्योंकि फिर वो हम एक कॉमन उसके साथ चलेंगे। क्योंकि मेरे को जहां तक नॉलेज है वहां पे वो क्रिटिकल डेट्स नहीं होती हैं। तो डॉक्यूमेंट जो अप्रूव कराया था उसमें वो क्रिटिकल डेट्स डालने के बाद वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करेंगे। एचवीपीएन से जो हैं वो बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। एचवीपीएनएल से थे ना। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद पीओक्यू अपलोड करने का प्रोविजन अभी दिया हुआ है आपको। कुछ टाइम बाद क्या होगा, 15-20 दिन के बाद ये पीओक्यू जो डॉक्यूमेंट है इसको भी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सीबीडी डाउनलोड का है वैसे ही आप बीओक्यू डाउनलोड को क्लिक करेंगे, आपके पास एनआईसी फॉर्मेट का जो बीओक्यू है वो डाउनलोड हो जाएगा, जस्ट फॉर चेकिंग कि आप उसे देख सकें। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो डॉक्यूमेंट जो है एज इट इज यहाँ से जो है पुश हो जाएगा आगे, जब आप आगे टेंडर पुश करेंगे। उसके बाद है थर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है, अब इसमें दो चीजें हैं। अगर तो आपने कॉमन बिड डॉक्यूमेंट के टाइम पे जो हमने प्रोविजन दिया हुआ है एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, अगर वहां पे आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और सिस्टम से पुश हो जाएगा। अगर आपने वहां पे एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रोविजन आ जाएगा, अगर आप करना चाहेंगे अपलोड तो कर सकेंगे। देन अदर डॉक्यूमेंट। अब जो आपकी ड्राइंग्स वगैरह थी, सपोज आप ड्राइंग अपलोड करना चाहते हैं तो ड्राइंग जो है आप अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ से